नमस्कार। बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बहस में बात करेंगे आरा जगदीशपुर के उस घटना को लेकर जो बिहार की सियासत गरमाई हुई है पिछले 13-14 दिनों से। और सरकार अपने अपने समय समय पर इस घटना के साइड इम्पैक्ट, मतलब जो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है बिहार की राजनीति में, उस प्रभाव को कमतर करने के लिए कभी न्यायिक जांच का आदेश, कभी एफआईआर दर्ज करने की बात, ये सब कुछ हो रहा है। सरकार की अगर हम बात करें तो सम्राट जितना उत्साहित होकर बयानबाजी कर रहे थे, अब उस तरीके से बयानबाजी करने से वो पछते नजर आ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से बीजेपी के जो सवर्ण लीडरशिप थी, खास करके ब्राह्मण, वो भी अब इस तरीके के बयानबाजी से थोड़ा परहेज करने लगे हैं। लेकिन अब बहुजन समाज इस मुद्दे को लेकर रैली कर रहे हैं, मतलब महापंचायत बुलाया है, जिसमें यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि हम शामिल नहीं होंगे। अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने भी कहा है कि हम शामिल नहीं होंगे। कई नेताओं ने इस बात को लेकर आवाज उठाई है। खैर, सवाल वो नहीं था। आज सवाल यह है कि आज फिर जिस डीएसपी पर, राजेश शर्मा पर भरत तिवारी के हत्या का आरोप है, जिस पर एफआईआर दर्ज हुआ है, आज सरकार उसको पोस्टिंग कर दी है। मद्य निषेध विभाग में उसकी पोस्टिंग पटना में हो गई। मतलब अब पटना में बैठ के वो अपने तरीके से चीजों को देखता रहेगा। मद्य निषेध विभाग भी मिल गया, तो आप समझ ही सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। मतलब सरकार तय नहीं कर पा रही है कि आरा के मामले को लेकर हमको करना क्या है। वैसे 2 तारीख को वो घटना घटी थी, हमें लगता है नहीं, इनकाउंटर वाले मामले को लेकर जो बातें जिस तरीके से शुरू हुई, उसके बाद से तो अभी तक कोई इनकाउंटर तो हुआ नहीं। अगर आप देखिए तो कहीं दूर दूर तक कोई इनकाउंटर की खबर आई है पिछले 14 दिनों में? नहीं ना आई है। चलिए, इस इनकाउंटर का साइड इफेक्ट, महापंचायत का बिहार की राजनीति में प्रभाव, ब्राह्मणों ने जिस तरीके से कुमार विश्वास से लेके तमाम ब्राह्मण संत तक अपनी बात रखने से परहेज नहीं किए, उन्होंने इसको ब्राह्मण से के अस्मिता से जोड़ा। ये कई सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट का जाइए, हाई कोर्ट में आप सुनवाई कीजिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन का सरकार को नोटिस, सभी फ्रंट पर चीजें चल रही है। लेकिन इसका सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है आने वाले समय में, इसके लिए चर्चा करने के लिए सीधे हम चलेंगे अभिषेक जी के पास, और हम जानना चाहेंगे कि आखिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है बिहार की राजनीति पर। नमस्कार, स्वागत है अभिषेक जी आपको। नमस्कार। बस सीधा सवाल है कि जो आरा जगदीशपुर की घटना है, उस घटना में ब्राह्मणों ने जिस तरीके से, बिहार और यूपी के ब्राह्मणों ने जो रुख अख्तियार किया, और अब बहुजन के नाम पर जो चीजें हो रही है, हालांकि खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि अब हम नहीं जा रहे हैं। तो उनका तो हर दिन बयान बदलता रहता है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन बिहार की राजनीति पर सरकार भी जो है स्पष्ट रुख पे नहीं था। दबाव आया तो न्यायिक जांच, दबाव उससे भी कम नहीं हुआ तो एफआईआर दर्ज, और आज फिर जिस डीएसपी पर हत्या करने का आरोप है, जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है, उसकी उन्होंने पोस्टिंग कर दी है। तो सरकार भी इस मुद्दे को लेकर अनिर्णय की स्थिति में है, या फिर दोनों तरफ से बैलेंस बनाने की कोशिश में जुटा हुआ कि पुलिस का मनोबल ना गिरे और हमारा उधर से तिवारी जी का जो आंदोलन है वो भी किसी तरीके से स्थिर हो। क्या लगता है इस पॉलिटिक्स को, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर भी और पॉलिटिक्स पर? संतोष जी, इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो इनकाउंटर एक अलग मुद्दा है। इनकाउंटर में दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और निष्पक्ष न्यायिक कार्रवाई हो, ये सभी चाहते हैं। लेकिन असल मुद्दा यहाँ वो रह ही नहीं गया है। असल मुद्दा उससे बिल्कुल अलग भटक चुका है। अगर बहुत साफ साफ इसमें कहें तो आज जिस ढंग से पोस्टिंग की गई है, जो खबर आप बता रहे हैं कि जिस डीएसपी पर आरोप था, उस डीएसपी को पटना में शायद एक्साइज डिपार्टमेंट में दिया गया है। हाँ। या लिकर बैन वाले डिपार्टमेंट में रखा गया है, मध्य। जी, अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम को आप देखें तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को यह तय करना होगा कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। कौन उनके साथ खेल रहा है वो अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं।
एक ये मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा यह है कि बहुजन महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ गई। यहाँ पार्टी है बिहार पुलिस, बिहार पुलिस ने इनकाउंटर किया, उसके डीएसपी, उसके जवान, उसके सिपाही दरोगा वहां थे, वो एक पार्टी है। बिहार सरकार को आप उसमें पार्टी बना सकते हैं। और दूसरा, जिस इलाके के नौजवान की मतलब वो उसका इनकाउंटर हुआ, वो इलाका हो सकता है, हद से हद उसकी जाति हो सकती है, जिस जाति से वो आता है। लेकिन यहाँ बहुजन महापंचायत करने का क्या मतलब है? ना तो वो डीएसपी बहुजन है, वो डीएसपी में नहीं जानता क्या है क्या है। और दूसरी चीज ये पुलिसिया कार्रवाई है, उसका बहुजन से लेना देना नहीं है। लेकिन ये बहुजन महापंचायत करने की नौबत जब आ रही है तो साफ दिखाई देता है कि जो 1991 से लेकर 94-95 तक का कालखंड था, उस कालखंड में लौटाने की कोशिश कई सारे दल और कई सारे दूसरे लोग कर रहे हैं, जिनको लगता है कि यहीं से उनकी राजनीतिक राह खुल सकती है। अब पहले 15 साल, पिछले 35-36 सालों में देखें तो पहले 15 साल लालू यादव ने सबकी राजनीति को दबा के रखा। उसके बाद 20 सालों में सबकी राजनीति को बस चलने भर देने लायक सबकी दुकान चलती रहा है। इससे ज्यादा नीतीश कुमार ने किसी को आगे आने नहीं दिया। अब जब सम्राट चौधरी आए हैं तो यहां अब यही तय करना मुश्किल हो रहा है कि सम्राट चौधरी के सामने एक तो प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन आप जानते हैं तय नहीं, मतलब कागज में मैंडेट के मुताबिक विधानसभा में विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन जमीन पर जाकर के आप देखिए कि कौन राष्ट्रीय जनता दल है, कौन कांग्रेस पार्टी है, कौन प्रशांत किशोर की पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल कौन है। सरकार के विपक्ष में जो वोटर हैं वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि हमें अगली बार जाना किसके साथ। और सरकार में जो बैठे हुए हैं उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं उनके अंदर एक अलग तरह की बेचैनी है कि भाई हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी। तो कभी बहुजन महापंचायत आ जाता है, तो कभी मोतिहारी में एक राजपूत पंचायत हो जाता है, किसी को अपने बेटे को सेट करना है, किसी को अपने बहू को सेट करना है, और सब अपनी अपनी जाति के साथ मिलकर के एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इसमें से क्या नतीजा निकलता है। देखिए ना, नागमणि वही उसी दौर का, मतलब कह सकते हैं कि ऐसा कारतूस जो खत्म हो चुका है। आनंद मोहन को देख लीजिए, आनंद मोहन निकले और उसी पॉलिटिक्स में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार को। अशोक महतो, सारे पप्पू यादव, देख लीजिए ना, सारे के सारे वही लोग हैं कि जो बिहार की पॉलिटिक्स को 95 की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार का जो रुख होना चाहिए, सम्राट चौधरी का जो रुख होना चाहिए, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या सोचते हैं आप? मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के साथ रहकर जितनी पॉलिटिकल लर्निंग की जरूरत थी, शायद उसमें मुझे लगता है कि कुछ चूक रह गई है, तभी इस तरह की चीजें सामने आ रही है। आपने तो पटना में रह के पत्रकारिता करते हुए वो दौर देखा है जब बरमेश्वर मुखिया वाला कांड हुआ था और नीतीश कुमार उसको पचा ले गए थे। कैसे पचा ले गए थे, बिहार पुलिस का भी नुकसान हुआ था, सब कुछ हुआ था। आज के दौर में सम्राट चौधरी सबसे पहले उनको एक सर्व समाज के मुख्यमंत्री के तौर पर छवि बनानी है, और सम्राट चौधरी की तरफ से इस मामले में जो फ्रंट पर आकर के चीजों को करने की जरूरत थी वो करते हुए दिखाई नहीं दिए, जिस वजह से कंफ्यूजन फैला। याद रखिए, नीतीश कुमार जिस दौर में थोड़े अस्वस्थ हो गए उसके पहले की स्थिति को देखिए, हर मौके पर नीतीश कुमार फ्रंट पर आ जाते थे और चीजों को दूसरे डायरेक्शन में जाने से बचा लेते थे। चाहे पटना में नरेंद्र मोदी की रैली में जो ब्लास्ट हुआ था उस वक्त भी वो फ्रंट पर आ गए थे। दूसरा कोई भी मौका रहा हो, नीतीश कुमार हमेशा फ्रंट पर आ गए। यही छपरा जिले में आपको जो मिड डे मील में वो जो पॉइजन था जिससे कई बच्चों की जान चली गई थी, उसमें भी वो फ्रंट पर आ गए थे। तो चीजें दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा पाई। आज क्या हो रहा है कि मुख्यमंत्री किस जाति के हैं इसको लेकर एक सवाल उठ रहा है। अब मुख्यमंत्री, भाई स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई जाति होगी, कोई ना कोई धर्म होगा। सवाल यह है कि उस जाति के साथ उसको आप आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हैं। लालू यादव कभी भी यादव सम्मेलन में नहीं गए, लेकिन यादव नेता के तौर पर आइडेंटिफाई होते चले गए और राजनीतिक जमीन गंवाते चले गए। नीतीश कुमार कुर्मी चेतना रैली तक में गए, उनके शासन में पूरे बिहार में कुर्मीवाद के बोलबाले का आरोप भी लगा, लेकिन तब भी नीतीश कुमार कुर्मी नेता, कुर्मी मुख्यमंत्री के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। ये एक नीतीश कुमार की उपलब्धि रही। सम्राट चौधरी को अपनी लाइन क्या होगी ये पहले तय करना होगा, क्योंकि वो पहले से दो धारी तलवार पर है। पहला कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जहां वो संघ पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। उनकी भूमिका, अब संघ पृष्ठभूमि से जो लोग नहीं आते हैं उसमें सबकी किस्मत हिमंता बिश्व शर्मा जैसी नहीं हो सकती।
हेमंता विश्व शर्मा को मैं देखता हूँ, संतोष जी, तो मुझे याद आता है पाकिस्तान के क्रिकेटर यूसुफ योहाना, वो क्रिश्चियन थे और जब उनको पाकिस्तान का कप्तान बनना था तो उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा ली, आपको याद होगा। मतलब जो पाकिस्तान की टीम में जनजात मुस्लिम लोग थे उनकी दाढ़ी भी उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी वो थी। अब हेमंता विश्व शर्मा को देखिए, जितने कड़वे बोल संघी भाजपाई नहीं बोलते उससे कहीं ज्यादा वो बोलते हैं, इसलिए उनको देख करके वो याद आता है। बिहार की राजनीति में इतना तो दिखाई दे रहा है कि सम्राट चौधरी ये समझ रहे हैं कि उस राजनीति के लिए बिहार में कोई स्पेस नहीं है। जो राजनीति वो करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, उस राजनीति के लिए हेमंता विश्व शर्मा वाली लाइन के लिए कोई स्पेस, या योगी आदित्यनाथ वाली लाइन के लिए कोई स्पेस नहीं है। यहाँ समाज के अंदर एक धारा वो मौजूद है जो वीपी सिंह के मंडल से निकली है, दूसरी धारा वो मौजूद है जो 2006 में नीतीश कुमार के सामाजिक प्रयोगों से निकली है। पहली धारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच विभाजन करती है और उस धारा में एक सीधी लड़ाई हुई जिसका तात्कालिक फायदा लालू यादव को मिला। दूसरी धारा समन्वय की तरफ ले जाती है और दूसरी धारा का अगर सामाजिक असर देखना हो, और सामाजिक असर की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याद रखिए राजनीति एक समाज का बहुत छोटा हिस्सा है, 10% से भी छोटा हिस्सा है। समाज आपका बहुत बड़ा है, सोसाइटी बहुत बड़ी है। तो आप देखिए, हो सकता है कि आपके पास, हमारे पास या किसी के पास 50 एकड़ जमीन हो, 20 एकड़ जमीन हो, एग्रीकल्चर का एक ऑपरेटर ट्रैक्टर थ्रेसर आपके हमारे घर में हो सकता है ना मिले, लेकिन जिसके पास 10 कट्ठा जमीन भी है या वो भी नहीं है, वो जिस प्रकार का समन्वय डेवलप हुआ है उसके बाद के दौर में टकराव समन्वय में बदला है। देखिए उसके पास सारा एग्रीकल्चरल अपरेटस है, आपकी खेती वो करता है, और जो टकराव था वो टकराव समन्वय में बदला हुआ है। ये सामाजिक परिदृश्य है और इस सामाजिक परिदृश्य में हुआ क्या है, जनरल कैटेगरी और अति पिछड़ा वर्ग के बीच काफी हद तक समन्वय हो गया है। अति पिछड़ा, महादलित और जनरल कैटेगरी के बीच काफी हद तक एक समन्वय हो गया है, क्योंकि उनकी आपसी टकराहट का कोई इतिहास नहीं था। आप बेलछी कांड को देखें तो किसके बीच टकराहट थी? कुर्मी समाज और पासवान समाज के बीच टकराहट हुई थी उस समय। या उसके बाद रणवीर सेना के दौर में या फिर दलेल चक के दौर में जो टकराहट हुई वो क्या था? डोमिनेंट ओबीसी वर्सेस जनरल के बीच थी। और वो टकराव धीरे धीरे समन्वय में भले नहीं बदला हो, लेकिन टकराव वाली स्थितियां खत्म हो गई। सम्राट चौधरी के साथ जो प्लस पॉइंट है वही उनका माइनस पॉइंट बनाने की कोशिश इस मामले में हो रही है। प्लस पॉइंट क्या है? जिस त्रिवेणी संघ की राजनीति 1920 के दशक में शुरू हुई, वो त्रिवेणी संघ की राजनीति में यादव समाज और कुर्मी समाज के एक चेहरे को मुख्यमंत्री पद लंबे समय के लिए मिल गया। लेकिन सतीश बाबू के बाद 3 दिन या 4 दिन का उनका कार्यकाल था, उनके बाद कुशवाहा समाज को कभी बिहार में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिली नहीं थी, जबकि हर तरह से पैन बिहार प्रेजेंस उनका था। हर तरह से सामाजिक रूप में, संख्या बल में भले ही वो यादव से कम थे, लेकिन संख्या बल में उनका प्रभुत्व था। इंटेलेक्ट में पिछड़े वर्ग के बीच में उनका एक अच्छा खासा एक दबदबा था। और वही कारण था कि जिस वजह से जगदेव बाबू का आंदोलन हो या फिर बाद के दौर में आईपीएफ या माले का आंदोलन हो, बढ़ चढ़कर सबसे फ्रंट पर किसी समुदाय की भागीदारी रही तो वो भागीदारी कुशवाहा की रही। अब उस समाज के व्यक्ति को जब मुख्यमंत्री बनाया गया है तो सबसे पहले समाज के लोगों को समन्वय की दिशा में जाना चाहिए था और सीख लेनी चाहिए थी राजद के फेलियर से। लालू यादव के कार्यकाल में, जब तक लालू यादव पहले 5 साल तक गरीबों के नेता थे, चाहे वो गरीब पिछड़े हों, चाहे वो गरीब दलित हों, चाहे वो गरीब माइनॉरिटी हो या सबके नेता थे, तो लालू यादव पास थे, फर्स्ट डिवीजन से पास थे, टीएन सेशन से टकरा करके भी जीत के आ गए। जब लालू यादव यादवों के नेता बनने लगे, वहां से लालू यादव कमजोर होने लगे। तो ये जिम्मेदारी कुशवाहा समाज की थी कि उनको जाकर के सम्राट चौधरी को पूरे बिहार में सर्व समाज के नेता के तौर पर स्थापित करें। नीतीश कुमार ने खुद को सर्व समाज के नेता के तौर पर स्थापित नहीं किया था, बल्कि उनकी बिरादरी ने जिस प्रकार से, मतलब आप कहें कि ओबीसी के कायस्थ हो गए थे वो बिहार के सामाजिक परिदृश्य में देखें तो कुर्मी समाज के, वो भी नालंदा जिले के बाहर पूरे बिहार में वो ओबीसी के कायस्थ हो गए थे एकदम। में भी लोग अपने आप को कंट्रोल कर लिए थे, किसी भी तरह के डोमिनेंट माइंडसेट के साथ दूसरे के साथ नहीं ठीक करते थे। पदाधिकारी भी कई डीएमएसपी होते थे, तो सबको साथ लेकर चलने वाला उनका एटीट्यूड रहता था। जी, ये जिम्मेदारी समाज के लोगों को उठानी पड़ती है। आरजेडी जिस समाज की लालू यादव आते थे, उस समाज ने उसे नहीं उठाया, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है।
और तब भी ये सीख लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। और बहुजन महापंचायत तो कल को वो, परसों वो, 2 दिन बाद कोई नया फॉर्मूला आ जाएगा और उसमें वही लोग सबसे आगे दिखाई देंगे जो सम्राट चौधरी की राजनीति के मजबूत होने की वजह से अपनी राजनीति को रसातल में जाते हुए देख रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, वरना उनकी नाव उनके अपने ही लोग डुबा देंगे। चलिए, अपने ही लोग डुबा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। जी धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मतलब कुशवाहा इस तरीके की रैली करके या महापंचायत आयोजित करके कास्ट की पॉलिटिक्स को कितनी हवा दे पाएंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पॉलिटिक्स से सम्राट का नुकसान होगा, ये तय दिख रहा है। चलिए, बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।